श्रीपादराजम शरणम प्रपद्ये। अध्याय 37। छिन्नमस्ता देवी का विवरण। बंगारप्पा तथा बंगारम्मा की अनुमति लेकर उनसे चर्म पादुका लेते हुए हमने अगली यात्रा आरंभ की। अब हम घने अरण्य प्रवेश में मार्गक्रमण कर रहे थे। संध्या का समय हुआ था। हम एक वटवृक्ष के तले विश्राम करने रुक गए। उसी समय योगियों का एक समूह वहां पर आया। उन्होंने हमें देखकर कहा, यह संध्या समय है, तुम इस प्रांत में नहीं आ सकते हो। हम यहाँ पर छिन्नमस्ता देवी की पूजा करने वाले हैं। यह एक रहस्यमय देवता है। इस स्थान में पुरुषों को प्रवेश नहीं है। इतना ही नहीं, यह एक दैव भूमि है। यहाँ आने वाला कोई प्राणी जीवित बाहर नहीं जा सकता। यह सुनकर हमारे पैरों के तले की जमीन खिसकने लगी। उसी समय एक तेजोमय योगिनी माता का वहां पर आगमन हुआ। उनके नेत्र अग्नि के समान लाल थे। उनके साथ में आने वाली योगिनियों एक बड़े टोकरी में छिन्नमस्ता देवी को बिठाकर लाया था। उस समय उस योगिनी माता ने कहा, ये लोग आए हैं तो आने दो, उन्हें पहनने के लिए साड़ी चोली दो। उस आदेश के अनुसार हमें स्त्रियों के वस्त्र परिधान करने दिए गए। हमारे शरीर के वस्त्र निकालकर वहां पर प्रज्वलित अग्निकुंड में डाले गए। हमने साड़ी चोली पहनने के पश्चात हमारे शरीर में बदलाव आने लगे। सारे पुरुष के चिन्ह लुप्त होकर उस स्थान पर स्त्री चिन्ह स्थापित हुए। कुछ ही क्षणों में हमने पूर्ण रूप से स्त्री रूप में बदल गए। स्त्रियों के नाम भी हमें रखे गए। मेरा नाम शंकरम्मा तथा धर्मगुप्त का नाम धर्ममांबा रखा गया। हमें भोजन के लिए मांसयुक्त पदार्थ दिए गए तथा पीने के लिए मदिरा दी गई। दिन में मनुष्य के समान और रात में व्याघ्र के रूप में संचार करने वाली व्याघ्रों के संबंध में हमने बहुत कुछ सुना था, किंतु इस प्रकार की पूजा होती है। योगिनियां केवल अपने संकल्प से ही पुरुषों को स्त्री रूप में बदल सकती है। यह हमने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। हमें बृहस्थ करके हमसे नृत्य करवा गया। उसी समय योगिनी माता ने कहा, कबंध मुनि परिवर्तनशील जगत के अधिपति है। उनकी शक्ति को ही छिन्नमस्ता देवी कहते हैं। इस विश्व में वृद्धि तथा क्षय दोनों निरंतर चलते रहता है। क्षीणत्व कम होने पर विकास स्तर अपने आप बढ़ता है। इस समय भुवनेश्वरी देवी का प्राकट्य होता है। इसके विपरीत जिस समय क्षीणत्व अधिक होकर वृद्धि कम होने पर छिन्नमस्ता देवी का प्राधान्य होता है। इस महान माता का स्वरूप अत्यंत रहस्यपूर्ण होता है। एक बार पार्वती ने अपनी सखियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गई थी। स्नान करने के पश्चात उसे भारी भूख लगी थी। इसी कारण वह कृष्णवर्णा हो गई। उसने भोजन की याचना की। तब उसे थोड़े समय के लिए ठहरने को कहा गया। थोड़ा समय बीतने पर पार्वती ने फिर से भोजन की याचना की। इस बार भी उसे कुछ समय तक रुकने को कहा। ऐसा अनेक बार हुआ। अंत में पार्वती माता ने अपना सिर काट डाला। उस समय रक्त की 3 धाराएं बहने लगी। 2 धाराएं उनके सखियों ने पी और एक धारा स्वयं प्राशन की। अर्धरात्रि के समय की हुई छिन्नमस्ता देवी की उपासना उत्तम फल प्रदान करती है। शत्रु पर विजय पाने, शत्रु समूह को रोकने के लिए, राज्य प्राप्ति के लिए, दुर्लभ ऐसे मोक्ष प्राप्ति के लिए उसकी उपासना अत्यंत सफल तथा फलदायी होती है। 4 दिशाएं इस महामाया के वस्त्र है। उनके नाभि स्थान में योनि चक्र होता है। कृष्ण रंग तामस गुण का द्योतक है। रक्तवर्ण राजस गुण का दर्शाता है। इन दोनों गुणों से युक्त सखियां पार्वती के पास सदैव रहती थी। उसने अपने सिर का खंडन किया, फिर भी वह सजीव ही थी। इसका योग की भाषा में ऐसा अर्थ है कि वह परिपूर्ण अंतर्मुखत्व का प्रतीक है। अग्निस्थान हुए मणिपुर केंद्र में योगी जन छिन्नमस्ता देवी का ध्यान करते हैं। यह देवी हिरण्यकश्यप की आराध्य देवत थी। यह हमें भयभीत करने वाला वैचित्रपूर्ण अनुभव था। मध्यरात्रि का समय हुआ। चित्र विचित्र प्राणियों की आवाज सुनाई आने लगी। इसमें मुख्यतः से व्याघ्र की पुकार से हम अत्यंत भयभीत हुए। उस प्रशांत वातावरण में शेर की आवाज से वह सुनावन एकदम भयप्रद आवाज से भरा भरा रह गया। 2 अच्छी स्त्रियों का बलि मिल गया है, ऐसा योगिनियों को लगा। उनके निकट ही ठहरे हुए हम दोनों को बलि चढ़ाना उन दोनों योगियों को अत्यंत सुलभ था। उन्होंने हमारे मस्तक को नीम पत्तों से बांधा, माथे पर कुमकुम का टिकट लगाया। अच्छे तेज चाकू से हमारा शिरच्छेद किया गया। रक्त की धाराएं उड़ने लगी। उन्हें देखकर योगिनी आनंद से झूमने लगी तथा मदोन्मत्त होकर रक्तपान करने लगी। हमारा सिर एक जगह और धड़ दूसरी जगह पर पड़ा था, फिर भी हमें जीवित रहने का आभास हो रहा था। शरीर का दाह असह्य था। उन पर योगियों ने के ये ही तथा क्षुद्र विद्या के हम मलिन हुए थे। उसी समय गहरी निद्रा आई।
उस निद्रा अवस्था में हमें आकाश से प्रकाश का एक पुंज हमारी ओर आ रहा है ऐसा प्रतीत हुआ। हमारे मस्तक फिर से धड़ से जुड़ गए। हम प्रतिदिन की तरह निद्रा से जाग गए। हमारे शरीर पर रात्रि को पहनी हुई साड़ी चोली थी। थोड़े समय में हमारे स्त्रियों के लक्षण पूरी तरह से लुप्त हो गए और उस स्थान पर पूर्व के पुरुष लक्षण प्रस्थापित हुए। रात्रि अग्नि में दग्ध हुए वस्त्रों के स्थान पर नए पुरुष के वस्त्र स्थापित हुए। स्नानादि से निवृत्त होकर हमने नए वस्त्र परिधान किए। उसी समय एक यात्री से हमारी भेंट हुई। उसने कहा, मित्रों, कल रात्रि में तुमने जो देखा वह एक प्रकार की योग क्रिया थी। तुम्हारे शरीर में स्थित स्त्रीत्व अत्यंत शुद्ध किया गया। प्रत्येक शरीर में स्त्रीत्व तथा पुरुषत्व तत्व दोनों होते हैं। इन दोनों तत्व की शुद्धि हुए बिना योग शक्ति विश्व चैतन्य से प्रवाहित नहीं होती। तुम्हारे विश्व चैतन्य से आवश्यक उतनी शक्ति प्रवाहित हो रही है। आत्मा को स्त्री पुरुष ऐसा भेद नहीं होता, वह इन दोनों तत्वों के आधार के अतीत होता है। तुमने श्रीपाद प्रभु की कृपा से योगिनियों की असाधारण योग प्रक्रिया से अनुपमेय ऐसी करुणा प्राप्त कर ली है। अनगणित प्रयत्नों के पश्चात भी प्राप्त न होने वाली ऐसी सुषुम्ना मार्ग की तुम्हें पहचान हुई है। इससे महान भाग्य और क्या हो सकता है। इतना महत् भाग्य प्राप्त होने का कारण तुम्हारे पास श्रीपाद प्रभु की चर्म पादुकाएं है। चर्म देह के चैतन्य से निकलकर तुम चैतन्य प्रवाह रूप दिव्यत्व के अनुसंधान में हो। श्रीपाद प्रभु के दिव्य लीलाएं भक्तों के लिए अति अगम्य, अद्भुत और चमत्कारिक होती है। फलश्रुति, इस अध्याय के पठन या श्रवण करने से जीवन में शौर्य की प्राप्ति होती है। श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु की जय। श्री गुरुदेव दत्त। यह अध्याय संपूर्ण श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्रामृत से लिया गया है। कलयुग में समय के अभाव से ग्रंथ पठन करने के लिए समय अभाव है, तो आप संक्षिप्त श्रीपाद श्री वल्लभ यह चरित्रामृत पठन कर सकते हैं। यह अभी उपलब्ध है।